Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to start a new act which is one of the most important act, that is Registration Act 1908. But before moving towards the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Registration Act 1908. सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि ये एक्ट बना कब था. So this act was basically promulgated on 18 दिसंबर 1908. ये बना 1908 में था, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट कब से शुरू हुई थी? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1909, यानी कि 1909 के बाद इसकी इन्फोर्समेंट स्टार्ट हो गई थी. इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं डेफिनेशन क्लॉज के अंदर. हम इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है उनको देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को. सबसे पहली बात है, यहाँ पर बुक की बात की गई है. अब यहाँ पर ये जो बुक है इसका मतलब क्या है कि वो बुक जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में रखी जाती है, जो रजिस्ट्रार के पास मौजूद होती है और वो उस बुक के अंदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करता है या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ करता है, तो वो तमाम चीज़ें उस बुक के अंदर मेंशन की जाती हैं. वो एक तरह से रजिस्ट्रार के पास उसका अपना रजिस्टर होता है और ये तकरीबन 5 बुक्स उसके पास होती हैं. सेकंड इसमें बात की गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की. तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे पास हाई कोर्ट भी इंक्लूडेड है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ओनली, दैट इज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. उसके बाद बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की. इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ विच कांट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनको एक जगह से उठाकर हम दूसरी जगह पर नहीं रख सकते. इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? लैंड्स आ जाती हैं हमारे पास, हमारी बिल्डिंग्स आ जाती वगैरह वगैरह. चौथी चीज यहाँ पर बात हुई है रिप्रेजेंटेटिव की. अब रिप्रेजेंटेटिव क्या है? दैट इज द गार्डियन ऑफ माइनर. जो एक माइनर, एक ल्यूनेटिक, एक इडियट पर्सन का जो लीगल क्यूरेटर होता है, जो लीगल गार्डियन होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव. अब हम आ जाते हैं इसके चैप्टर 2 की तरफ, जो कि डील करता है रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट से. और इसका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 3, वो क्या कहता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन. इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है. और इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी एक सेपरेट बंदे को अपॉइंट कर सकती है एज इंस्पेक्टर जनरल फॉर रजिस्ट्रेशन, या कोई भी प्योर ऑफिसर. इस ऑफिस में पहले से जो बंदा, कोई ऑफिसर काम कर रहा है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, उसमें से किसी एक बंदे को वो इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकती है. नेक्स्ट आता है सेक्शन 5. सेक्शन 4 ओमिटेड है. सेक्शन 5 क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट. अब इस एक्ट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी? हर प्रोविंस में को उसने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है और उन डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया. अब यहाँ पर तहसील का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि क्या कहा है कि डिस्ट्रिक्ट को हमने सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है. और सेक्शन 6 क्या कहता है कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स में फिर फर्दर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किए जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट हुई है और सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किए गए हैं, ताकि जो तमाम लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, वो अगर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के पास अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड कराएंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स को वैलिड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट समझा जाएगा. इसके अलावा किसी और के पास की गई रजिस्ट्रेशन को वैलिड नहीं कहा जाएगा. उसके बाद आता है सेक्शन 7, जो कि डील करता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार. अब यहाँ पर जो हमने प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंट किए. अब यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट
उन डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिसेस इस्टेब्लिश करेगी ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। उनके लिए एक स्पेशल ऑफिस बनाया जाएगा या फिर जॉइंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस होंगे। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जॉइंटली एक ही ऑफिस के अंडर काम कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, जॉइंट सब रजिस्ट्रार्स अंडर दिस एक्ट। उसके बाद आता है सेक्शन 8 जो कि डील करता है इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंस्पेक्ट कर रहा है। सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन ऑफिसेस के लिए कोई इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो अपॉइंट करेगी, जिनका पर्पस क्या होगा कि वो इन ऑफिसेस के अंदर रजिस्टर होने वाले उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन करे। ये उनका मेन पर्पस होगा इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस का। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 10 जो कि डील कर रहा है एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। यहाँ क्या बात हुई है कि अगर रजिस्ट्रार किसी वजह से एब्सेंट है या उसका ऑफिस वैकेंट है तो उस सूरत में उसकी ड्यूटीज कौन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ बात की गई है कि अगर रजिस्ट्रार किसी भी वजह से वो एब्सेंट है, अब फॉर एग्जांपल या तो वो रिटायर हो चुका है या वो ऑन ड्यूटी किसी कोर्स के लिए गया हुआ है या वो मर चुका है, तो उस सूरत में क्या होगा कि इंस्पेक्टर जनरल क्या करेगा, इस रजिस्ट्रार के ऑफिसेस के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट जज को एज रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा ताकि वो रजिस्ट्रार की जगह उसके तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पर जो बात हुई है रजिस्ट्रार की एब्सेंस की, वो लॉन्ग टर्म एब्सेंस है। अगर रजिस्ट्रार किसी वजह से अपना ऑफिस के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता तो इंस्पेक्टर जनरल उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा ताकि वो रजिस्ट्रार की तमाम ड्यूटीज को सरंजाम दे सके। सेक्शन 11 में क्या बात हुई है, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ अगर रजिस्ट्रार किसी ड्यूटी पर है, अगर वो अपने किसी काम की वजह से वो अपने ऑफिसेस के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा, वो इलाके से बाहर गया हुआ है, तो उस सूरत में क्या होगा कि सब रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्रार की जगह ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। यानी रजिस्ट्रार एब्सेंट है, ऑन ड्यूटी है, तो सब रजिस्ट्रार उसके फंक्शंस परफॉर्म करेगा। फिर सेक्शन 12 में ये बात हुई है कि अगर सब रजिस्ट्रार भी एब्सेंट है, सेक्शन 12 क्या कह रहा है कि अगर सब रजिस्ट्रार भी एब्सेंट है और उसका ऑफिस भी वैकेंट है तो उस सूरत में क्या होगा, तो ये सेक्शन कहता है व्हेन द सब रजिस्ट्रार इज एब्सेंट और व्हेन हिज ऑफिस इज टेम्पररीली वैकेंट देन एनी पर्सन whom the registrar of district appoint in his behalf shall act as sub registrar। यानी कि कोई भी बंदा जिसको रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सब रजिस्ट्रार, तो तो वो बंदा जो है वो सब रजिस्ट्रार की जगह काम करेगा और वो कोई भी बंदा हो सकता है जिसको रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है कि रजिस्ट्रार ने जो सेक्शन 10, 11 और 12 के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की हैं, यानी कि उसने रजिस्ट्रार की जगह डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया, सब रजिस्ट्रार की जगह किसी ऐसे बंदे को अपॉइंट कर दिया, तो वो जो ये अपॉइंटमेंट करेगा वो इन तमाम अपॉइंटमेंट की थ्रू नोटिफिकेशन एक रिपोर्ट बनाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह करेगा जितनी भी अपॉइंटमेंट उसने की हैं। फिर आता है सेक्शन 15। सेक्शन 14 ओमिटेड है। सेक्शन 15 क्या कहता है, सील ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसेज। अब यहाँ क्या कहा गया है कि जितने भी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार अपॉइंट हुए हैं उनके लिए एक प्रॉपर सील होगी, एक मोहर होगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगी और उस मोहर पर उस ऑफिसर यानी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार का नाम मेंशन होगा और इसके साथ साथ उस डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन होगा और वो सील यूज होगी कि वो रजिस्टर डॉक्यूमेंट पर वो मोहर लगाई जाएगी जिससे ये प्रूफ किया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद आता है इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 16 दैट डील्स विद रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस।
इस सेक्शन में ये कहा गया है कि जो बुक्स, जो हमने बात की कि जो रजिस्ट्रार के पास होती हैं, जिसमें वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने की एंट्री करता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उन बुक्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को फायर प्रूफ बॉक्सेस देगी हर डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो उन बुक्स को इन फायर प्रूफ बॉक्सेस में डालकर रखें ताकि इनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके, इन रिकॉर्ड्स को बाकायदा संभाल कर हिफाजत के साथ रखा जाए। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पर। इसका चैप्टर 2 हमने कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। सो आई होप कि आपको ये तमाम सेक्शन समझ में आए होंगे अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।